जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस क्लास में हम लोग यूपी का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पूरा संपूर्ण भारत का करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कंप्लीट करा था। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा 2026 का संपूर्ण निचोड़ लेकर के इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। आप चाहो तो नोट्स बना लेना, वरना पीडीएफ इसके प्रोवाइड हम करा देंगे। जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी 2026 को, वो कौन सा था? तो वो 77वां था। कौन सा था? 77वां था। मुख्य अतिथि कौन थे? तो अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो इसके अतिथि रहे थे। थीम क्या थी इस बार 2026 की? तो विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, यह इसकी थीम थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस नंबर का था? तो 77वां था। थीम क्या थी? तो विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश इसकी थीम थी। अब अगला देख लेते हैं। डी रिजोल्यूशन 1.0 रिपोर्ट, केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट में यूपी को पहला स्थान मिला है। क्या मिला है? पहला स्थान मिला है। देखो एक चीज़ इसमें नोटिस करना, हम लगभग 15 से 16 टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया, जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक हो गए, समझे। इस तरीके से हम 14-15 टॉपिक को कवर करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही आपको बताएंगे, ठीक है। लगभग 5 से 6 महीने का उतना ही आप लोगों को यहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक है। बाकी आपने कैसे कवर किया है? हमने पूरा एक भारत का जो करंट अफेयर कंप्लीट किया था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उन चीज़ों पे भी हमने वहाँ पे करवाया है करंट अफेयर। तो इसमें यूपी में जितना इंपॉर्टेंट है 6 महीने का वो करवा रहे हैं। अब देखो, अनुपूरक बजट 2026 वित्त वर्ष 2025-26 को पूरा करने के लिए कितना? 24,456 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी थी। पहला कि यूपी की जो स्थापना दिवस मनाया गया वो 77वां था। थीम क्या थी? किस नंबर का था? ठीक है। और डी रिजोल्यूशन 1.0 रिपोर्ट में यूपी का क्या स्थान था? तो पहला। अब इसी से रिलेटेड 2 ठोक क्विज लगेंगे। जैसे 2026 में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की थीम क्या थी? तो विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। डी रिजोल्यूशन 1.0 रिपोर्ट में यूपी का कौन सा स्थान था? तो यूपी का पहला स्थान था। तो इस तरीके से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, नए संस्थान और प्रयोगशालाओं में क्या क्या विकास होगा। देखो, जैसे गौ सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना करी गई। भारत का यह पहला राष्ट्रीय संग्रहालय होगा और इसकी स्थापना करी गई है मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में करी गई है। टेक्सटाइल मशीन पार्क बनाया गया है। यह भारत का पहला मशीन पार्क होगा और इसकी स्थापना करी गई है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में इसकी स्थापना करी गई है। ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला, भारत की पहली लैब जो बनेगी वो लखनऊ में। कहाँ पे बनेगी? लखनऊ में। ब्रह्मोस मिसाइल इकाई, लखनऊ में आधुनिक उत्पादन इकाई का राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो आपने देखा लखनऊ में किन किन चीज़ों का लैब बनाई गई या पार्क स्थापित किए गए। तो पहला तो किया गया कि आपने ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला, ये लखनऊ में इसको स्थापित किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की इकाई भी है, वो लखनऊ में स्थापित की गई है। गो सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पे स्थापना करी गई है? तो ये पहला है और ये करा गया है मथुरा में। टेक्सटाइल मशीन पार्क, ये भी भारत का पहला होगा और इसका कानपुर में स्थापना इसकी करी गई है, ठीक है। इतना बिल्कुल जो डाटा आपको दिए एग्जैक्ट डाटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको बस आप याद करते चलिएगा। हाथी बचाओ और तितली उद्यान, यह गोरखपुर में है, ठीक है। अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान के लोकार्पण के द्वारा इसको चालू किया गया। तो ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। अब देखो इसी से रिलेटेड 2 कुछ देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय गो सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये मथुरा पे बनाया जा रहा है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई है? तो ये लखनऊ पे हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो सेगमेंट था, इससे लगभग 5-6 क्वेश्चन थे, वो हमने देख लिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, शिक्षा और नए विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्या चीज़ें निकल के आई हैं जो हमें देखना है। तो पहला है कि एआई आधारित विश्वविद्यालय, एआई आधारित विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, ठीक है। ये पहला एआई राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया अपना पहला कैंपस ग्रेटर नोएडा में खोलेगी। कौन सा? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अपना पहला कैंपस ग्रेटर नोएडा में खोलेगी। मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल, यूपी का पहला कंपोजिट स्कूल लखनऊ में खोला जाएगा। किसके नाम? मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल। ये यूपी का पहला कंपोजिट स्कूल होगा जो लखनऊ में खोला जाएगा। संपत्ति पंजीकरण 1 फरवरी 2026 से आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
ठीक है। सांख्यिकी अकादमी ग्रेटर नोएडा स्थित अकादमी ने 13 फरवरी 2026 को अपना 18वां स्थापना दिवस भी मनाया है। तो इसमें जो शिक्षा और विश्वविद्यालय से एजुकेशन से रिलेटेड जितने पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे कवर कर दिए। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी अपना पहला कैंपस यूपी में कहाँ खोलेगी? तो अपना पहला कैंपस ग्रेटर नोएडा में खोलेगी। यूपी का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? तो ये जो स्कूल खोला जा रहा है लखनऊ में खोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज लेकर के इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। आप इनको इसी तरीके से देखिएगा। पर्यावरण से रिलेटेड अब देख लीजिए, हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण और इकोलॉजी से क्या रिलेटेड। डॉल्फिन संरक्षण बिजनौर जिले में देश के दूसरे व्यापक संरक्षण की शुरुआत करी गई। कहाँ पे शुरुआत करी गई डॉल्फिन संरक्षण की? तो बिजनौर जिले में चालू करी गई है। गंगा डॉल्फिन संख्या यूपी में सर्वाधिक हो गई है। 2397 डॉल्फिन है, जो देश में प्रथम स्थान भी रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद करिएगा। रामसर स्थल अभी हाल ही में चर्चा में रहा, ये सेवा लिख गया है, गलत है, ये शेखा झील जो अलीगढ़ की है, ये 12वां यूपी का जो रामसर स्थल है उसको घोषित किया गया है। ठीक है, शेखा को, ठीक है, 12वां। अगला देखते हैं हरित हाइड्रोजन संयंत्र गोरखपुर में यूपी का पहला और देश का दूसरा संयंत्र लगाने जा रही सरकार। कहाँ पे? गोरखपुर में। ये हरित हाइड्रोजन संयंत्र में यूपी का पहला होगा, लेकिन देश का ये दूसरा होगा। ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यूपी का पहला रिसर्च सेंटर मेरठ में स्थापित होगा। ये मेरठ लिखा है, मेरठ में स्थापित होगा। तो ये जो आपने देखे 4-5 पॉइंट थे पर्यावरण से रिलेटेड थे। अब इनका जो क्विज है वो देख लेते हैं। देश का दूसरा व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन संरक्षण कहाँ शुरू होगा? तो वो शुरू हो रहा है बिजनौर। कहाँ शुरू हो रहा है? ये देखो पहला क्वेश्चन बिजनौर। ये शेखा झील है, ये गलत है। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो शेखा झील ये अलीगढ़ में भी से यूपी के 12वां बनाया गया है रामसर स्थल के रूप में। चलिए अगला देख लेते हैं, महाकुंभ विशेष क्या रहा है? तो महाकुंभ विशेष जो रहा था वो देख लेते हैं। महाकुंभ आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 25 में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसमें एक कमेटी गठित करी गई थी। जो उसमें भगदड़ हुई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कितनी सदस्यीय कमेटी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भगदड़ की जो जांच हुई थी उसमें क्या हुआ था कि जो इस महाकुंभ में ही भगदड़ हुई थी, भगदड़ में काफ़ी लोगों की जान गई थी। तो उसके लिए सरकार ने एक निर्णय लिया था कि हम कमेटी गठित करेंगे, कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो उस जो हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक न्यायिक समिति का गठन इसमें किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में? तो हर्ष कुमार की। बायो सीएनजी प्लांट प्रयागराज में यूपी के पहले प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। एग्रीकल्चर ओपन नेटवर्क कृषि नेटवर्क हेतु यूपी सरकार का गूगल के साथ समझौता हुआ है। किसके साथ? गूगल के साथ समझौता हुआ है। अब देख लेते हैं इसके कुछ महाकुंभ भगदड़ जांच के लिए अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? तो हर्ष कुमार के अध्यक्षता में। एग्रीकल्चर ओपन नेटवर्क के लिए यूपी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने हम सेगमेंट करा रहे हैं छोटे छोटे से, तो इनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, ये देखो बैच से रिलेटेड जानकारी अभी इस टाइम पे जो हमारे बीच में है, इतने बैच हम लोग रन कर रहे हैं। एक तो लोअर पीसीएस का बैच चालू कर दिया है। ठीक है, कंटेंट अभी थोड़ी सी समस्याएं थी तो कंटेंट इस पर नहीं रेडी हुआ, वरना 1 मंथ में आपका कंप्लीट कंटेंट इसमें अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो लोअर पीसीएस का ये बैच चालू हो गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट अभी इसमें पीडीएफ आनी चालू हो जाएंगे। यूपी कांस्टेबल का तो चल ही रहा है, एसआई का क्लोज कर दिया, होमगार्ड का क्लोज कर दिया गया है बैच, और अभी आरओ का भी बैच इसमें चालू कर दिया गया है। लेखपाल का भी चल रहा है, एग्जाम के बाद उसको भी क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये हमारे बैचेस हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में अप्लीकेशन का नाम है जीएस रिव्यू गूगल प्ले स्टोर से भी आप सर्च करके डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हम टेलीग्राम का लिंक लगा देंगे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, फर्जी की चीज़ें बहुत ज़्यादा उसको ब्रॉड करके हम चीज़ों को सम्मिलित नहीं करेंगे। जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड उतना इन चीज़ों को इसमें अप्लाई करा जाएगा। तो चलिए, ये आपने समझ लिया बैच से रिलेटेड। अगला देख लेते हैं, प्रथम और द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आया है। देखो, जैसे एआई क्लिनिक, भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में खोली जा रही है। एआई आधारित क्लिनिक कहाँ खोली जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक है,
बैल राज्य स्तरीय बैल पुस्तकालय शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में इसको आयोजित किया गया। 76वां जिला प्रस्तावित किया गया। अब देखो जो कल्याण सिंह नगर है इसका यूपी को 76वां जिला प्रस्तावित करने की सरकार बात कर रही है। क्या नाम से? कल्याण सिंह नगर के नाम से। कौन सा जिला होगा यूपी का? 76वां जिला होगा। अब ये सिर्फ बात रखी गई है, अभी बना नहीं है। ठीक है। राजभवन का नया नाम। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आदेश का अब नया नाम राजभवन का हो जाएगा जन भवन। क्या हो जाएगा? जन भवन। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्या नाम हो जाएगा? जन भवन इसका नाम हो जाएगा। अगला देखते हैं डिजिटल हाईवे। बाराबंकी से बहराइच के बीच यूपी का पहला डिजिटल हाईवे बनेगा। किसके बीच बनेगा? तो बाराबंकी से बहराइच। देखेंगे आप जब इसको पढ़ेंगे ना, यकीन मानिए आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार घटना हो रहा है, ये पहली चीज़ है, ये पहली चीज़ है, ये पूछे जा सकते हैं। तो इसको पूरा आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप चाहो तो बीच बीच में इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका क्विक रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हो। अगला देखो, भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक कहाँ खोला जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित 76वां जिला कौन सा होगा? तो कल्याण नगर होगा। अभी ये प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पुरस्कार और रैंकिंग की जब हम लोग बात कर लेते हैं तो देख लेते हैं इसमें। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 पूजा पाल को दिया गया, बाराबंकी की हैं। ठीक है। अब अगला है यूपी अनमोल रत्न पुरस्कार 2025। ये निखिल सिंघल को दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? निखिल सिंघल जी को। राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक में नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी को 7वां और उड़ीसा को पहला स्थान मिला है। किसमें? राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक में। इंडिया पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष ओपी सिंह बनाएगा, जो पूर्व डीजीपी थे उन्हीं को इनको नियुक्त किया गया है। डिजिटल गवर्नेंस ईटी गवर्नेंस डिजिटल अवार्ड में यूपी को कुल 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगला देख लेते हैं। यही क्वेश्चन है कि भूल मुक्त गेहूं शेयर के लिए किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो पूजा पाल को किया गया है। नीति आयोग के राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक में यूपी का कौन सा स्थान है? तो आप जानते हो कि 7वां स्थान है। पहला स्थान उड़ीसा का है। चलिए अगला सेगमेंट है राष्ट्र प्रेरणा स्थल, और जो भी स्मारक है उनके लिए पॉइंट है। जैसे राष्ट्र प्रेरणा स्थल की अगर बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के तट पे इसको स्थापित किया गया। प्रमुख प्रतिमाएं इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 3 प्रतिमाओं को इसमें लगाया गया। 65 फीट जो ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं, इसका लागत आया है 230 करोड़ रुपए। ठीक है, इसे आकृति कमल के फूल के जैसे समान इसकी आकृति बनाई गई है। छत्रपति शिवाजी स्मारक महाराष्ट्र सरकार द्वारा आगरा में भव्य स्मारक की घोषणा की गई है। थारू जनजाति संग्रहालय यूपी के बलरामपुर में इसके उद्घाटन किया गया है। अब देख लीजिए क्वेश्चन आ गए। राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस शहर में स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में स्थापित किया गया है। आगरा में छत्रपति शिवाजी के स्मारक किस राज्य सरकार द्वारा बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये भी आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिए। अगला देख लेते हैं। तकनीकी और रोबोटिक्स के मामले में क्या क्या बदलाव हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लखनऊ में अशोक लेलैंड का अत्याधुनिक प्लांट, लागत इसकी आई है 1000 करोड़। तो ये जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जा रहा है ये लखनऊ में बनाया जाएगा। ये अशोक लेलैंड का ही इस समय आधुनिक प्लांट है जिसकी लागत 1000 करोड़ है। एसआरपी रोबोट आईआईटी कानपुर के द्वारा 4 लेग्ड कोबोटोरेटिव रोबोट विकसित किया गया है। ठीक है, कौशल विकास समझौता वैश्विक तकनीकी और कौशल हेतु आईआईटी रुड़की के साथ समझौता है। किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। अगला देख लेते हैं। अगला है नैसकॉम समझौता। नई पीढ़ी की तकनीकी संवर्धन हेतु नैसकॉम के साथ MOU, किसने? MOU ने किया है समझौता। MOU ने समझौता किया है। डेटा सेंटर लक्ष्य, यूपी सरकार ने 2030 तक 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये भी आपको डाटा याद रखना है। SCORP नामक 4 पैर वाला रोबोट किसने लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने लॉन्च IIT कानपुर ने लॉन्च किया। ये लिखा नहीं, ये यहाँ पे ऊपर आप लोगों को बताया। SCORP रोबोट IIT कानपुर के द्वारा 4 पैरों वाला रोबोट लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा? तो IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये देख लीजिए। ठीक है, युवाओं को वैश्विक तकनीकी कौशल देने हेतु यूपी ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। IIT रुड़की के साथ समझौता। ये भी आप देखते जाएंगे तो आपको शायद ज़्यादा लाभ हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको भी आप चलिए अगला देखते हैं। प्रमुख योजनाएं और अभियान। प्रमुख इसमें योजनाएं क्या रहीं और उनसे रिलेटेड क्या अभियान थे?
जैसे एक जनपद एक व्यंजन, 24 जनवरी 2026 को स्थापना दिवस के तौर पे जब यूपी का स्थापना दिवस था तब इसको चालू किया गया, एक जनपद एक व्यंजन। शून्य गरीबी योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे अक्टूबर 2024 में इसको शुरू किया गया। RISE रैस यानी कि राइस कहा गया, तो यानी रैपिड इम्यूनिटाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट नियमित टीकाकरण हेतु इसको चालू किया गया। मॉडल गांव 772 ग्राम पंचायतों के 147 गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। गरीबी मुक्त गांव खोली जालौन यूपी का पहला गरीबी मुक्त गांव बना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन बना है? खोली। कहाँ का है? जालौन जिले का है। शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पे रखा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे रखा गया है। उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गांव कौन है? तो खोली है। कहाँ का है? जालौन जिले का है। चलिए अगला देख लेते हैं, महत्वपूर्ण सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो जब महत्वपूर्ण सम्मेलन की बात करते हैं तो क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित हुआ? लखनऊ में आयोजित हुआ। 86वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो लखनऊ में आयोजित हुआ 2026 में ही। टेक्योकृतु IIT कानपुर में उद्घाटन अनिल चौहान जी के द्वारा किया गया, जो CDS हैं। ठीक है, 8वां इंडिया फूड 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ग्रेटर नोएडा इन गौतम बुद्ध नगर में आयोजन इसका हुआ। उभरते बाजार गठबंधन सम्मेलन 8वां अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उच्चोक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ। अब देखो इसी से रिलेटेड हमारी क्विज है। ठीक है, टेक्यू कुर्ती 2025 का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो IIT कानपुर के द्वारा। 8वां इंडिया फूड्स 2025 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई। ये जो सेगमेंट वाइज हमने बनाया ना, इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देखना आपको इससे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आधारभूत संरचना और नवाचार से रिलेटेड क्या चीज़ें करंट में रही हैं? प्रमाण नगर निगम द्वारा देश का पहला बनाया गया है। प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर लखनऊ पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजीकरण प्रबंधित स्टेशन इसको घोषित किया गया है। ग्लास म्यूजियम भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम फिरोजाबाद में स्थापित किया गया। यार्न मेसोसिंग प्लांट पूर्वोत्तर का पहला प्लांट मिर्जापुर में स्थापित होगा। कहाँ पे स्थापित होगा? मिर्जापुर में। सौर पैनल रेलवे ट्रैक वाराणसी रेलवे ट्रैक के बीच सौर पैनल लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जिस तरीके से दी गई हैं आपको याद करना है। अब देखो क्वेश्चन है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपैलिटी ब्रांड किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही जवाब है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम कहाँ विकसित किया गया? तो फिरोजाबाद में विकसित करा गया। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। GI टैग के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो गजक और रेवड़ी ये मेरठ के हैं GI टैग, जिनको 2026 जनवरी में दिया गया। गजक और रेवड़ी कहाँ के? मेरठ के। बनारसी शहनाई वाराणसी का है। ठीक है, रमेश कुमार को प्रमाण पत्र इसमें मिला है। ठीक है, बांस की बांधुटी ये पीलीभीत का जी है जिसको GI टैग। थारू जटदोनी ये लखीमपुर खीरी का है। ठीक है, नया रिकॉर्ड इसमें क्या बना है कि नया रिकॉर्ड ये बना है कि सर्वाधिक GI टैग के मामले में यूपी ने तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ करके प्रथम स्थान हासिल किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पारंपरिक गजक और रेडियो पूछा कहाँ का है? ये मेरठ का है, आप जानते ही हो। यूपी ने सर्वाधिक GI टैग में किस राज्य को पछेड़ा है? तो तमिलनाडु को पछाड़ा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। पर्यटन क्षेत्र में क्या बदलाव हुए हैं? तो पर्यटन क्षेत्र में बदलाव को देखने के लिए हमें ये चीज़ समझनी है कि इससे घरेलू पर्यटन 2024-25 में 65 करोड़ पर्यटकों के साथ यूपी देश में शीर्ष स्थान पे। मतलब जो रिपोर्ट आई है कि 2024-25 में 65 करोड़ पर्यटक स्थल यूपी में आए थे, और यह इतना बड़ा रिकॉर्ड करके यूपी देश में पहले स्थान पे पहुंच गया है। शीर्ष घरेलू पर्यटक की अगर बात करें तो सर्वाधिक पर्यटक स्थल आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, बिहार दूसरे नंबर पे आए हैं। यानी आंध्र प्रदेश से यहाँ सबसे ज़्यादा आए हैं और फिर बिहार से आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करें तो सऊदी अरब से पहले नंबर पे हैं और दक्षिण कोरिया से दूसरे नंबर पे पर्यटक आए हैं। डबल डेकर बस रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट लिखा है तो प्रयागराज में यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट खोला गया है। ठीक है, घरेलू हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में यूपी में पहला और देश में 7वां स्थान इसने प्राप्त किया है घरेलू हवाई अड्डे के क्षेत्र में। अब 2024-25 में यूपी में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक किस देश से हैं? दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और थाईलैंड। ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि सर्वाधिक जो पर्यटक आए हैं सऊदी अरब से आए थे। ठीक है, यूपी में पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट कहाँ पे खोला जा रहा है? तो प्रयागराज में खोला गया। ठीक है, चीज़ आपको देखनी है। चलिए अगला देख लेते हैं, खेल जगत से रिलेटेड क्या चीज़ें रही हैं। तो खेल जगत से रिलेटेड जैसे हम लोग जब बात करते हैं खेल जगत की बात करते हैं तो देखो 72वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में आयोजित हुआ।
ठीक है। अगला है वॉलीबॉल विजेता, पुरुष वर्ग में भारतीय रेलवे और महिला वर्ग में केरल विजेता रहे थे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। पैरा गेम्स में यूपी 64 पदक जीती थी। कितनी? 64 पदक, 23 स्वर्ण थे, ठीक है, जिसमें, और इसके साथ यूपी का तीसरा स्थान भी रहा था। देखो, राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 मेरठ में आयोजित की गई थी। अगला 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय खेल में यूपी में कुल कितने पदक? तो 56 पदक थे। स्वर्ण पदक अनुष्का यादव को मिला था हैमर थ्रो में। पुरुष कबड्डी टीम में चंडीगढ़ को हराया था। यूपी T20 लीग 2025 में काश रुद्राम ने मेरठ मैवरिक्स को हरा करके खिताब जीता था। हॉकी इंडिया सीनियर्स चैंपियनशिप 2025 यूपी में ने कांस्य पदक जीता था। तो ये खेल वाला भी था। तो जिस तरीके से हमने आपको ये चीज़ें स्लाइड बताई हैं, उसी तरीके से आप इनको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसी तरीके से आप इनको तैयार भी कर लेना। बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को डिजाइन करा गया है, तो आप एक बार इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब देखो, यूपी का भी करंट अफेयर हो गया, और पूरा जो एक करंट अफेयर बनाया था जिसमें पिछले 11 महीने का करंट अफेयर हमने सम्मिलित किया था, तो वो भी वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा। तो आप जो भी आगामी एग्जाम है उनके लिए आपको बहुत फ़ायदा इससे मिलने वाला है। वीडियो कैसी रही है कमेंट करके आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।